Hi everyone, this is Preeti here. Welcome back to my channel. So today is the day second of the 21-day challenge that I have started. So today I am gonna talk about how I deal with overthinking and negative thoughts. So the honest answer is I am still figuring out like how I should deal with overthinking because I am a great overthinker. I will possibly think the worst situation possible and उसको मैं पूरा अपने दिमाग में जी लेती हूँ. Like I am that overthinker. So with my experience I will gonna talk about 5 things that I have learned and I will share with you today. So first and most important thing that I have realized that overthinking is a waste of time because ऐसे कितने सारे दिन होते हैं like 1 day 2 day I just थिंक अबाउट अ सर्टन थिंग, उसका आंसर मुझे नहीं मिलता है. इज़ दैट उसका कोई रेलिवेंट नहीं था जो मैं 2 दिन से अपना टाइम वेस्ट कर रही थी उसके पीछे. तो इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. सो प्लीज़ अवॉइड ओवर थिंकिंग. एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं करती हूँ, आई गो एंड स्लीप. वाई? बिकॉज जब भी मुझे लग रहा होता है दैट कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ और हम उस टाइम पे लाइक वी लूज़ द एबिलिटी टू एनालाइज. हम अपनी दिमाग लाइक वी जस्ट कांट डिसाइड एट दैट टाइम कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है. तो उस टाइम पे बेहतर है आप गलत डिसीजन ना लो, इससे अच्छा आप सो जाओ. टेक अ ब्रेक. ओके, अपने दिमाग को भी थोड़ा शांति दो, जाके सो जाओ थोड़ी देर, और जब आप उठोगे वो बात उतनी रेलिवेंट होगी भी नहीं जितना आपको लगता था. सो द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ऑलवेज ट्रस्ट इन गॉड्स प्लान. कभी भी ज़िंदगी में जो आपके लिए नहीं हो रही है या फिर यू आर नॉट एबल टू डू इट, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड, ज़बरदस्ती अपने लाइफ में मत लाओ उसको. जब आप लाओगे यू विल रिग्रेट इट. आई स्वेयर यू विल रिग्रेट इट. क्योंकि आपको लगेगा कि लाइक यू विल एंड अप क्राइंग एंड यू विल रिग्रेट इट लाइक द वर्स्ट पॉसिबल वे. बिकॉज जब आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा होता है तो वो भगवान की मर्जी से हो रहा होता है. ट्रस्ट इन दैट. जब आप बाद में इसके बारे में सोचोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके लिए 10 गुना बेहतर चीज़ें वेट कर रही थी. जो आप रो रहे थे उसके पीछे वो इतना इम्पोर्टेंट था भी नहीं. सो ऑलवेज ट्रस्ट ऑन गॉड्स प्लान. एंड फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्टॉप प्लानिंग एवरीथिंग. तुम्हारे पास लाइफ की पूरी स्क्रिप्ट नहीं है. दैट कि अगर सोचो अभी तुम सुबह उठो और तुम्हारे पास मतलब कल क्या करोगे, परसों क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, 5 साल बाद क्या करोगे, 10 साल बाद क्या करोगे, और कब क्या क्या होगा आपकी लाइफ में, अगर वो बात आपको सब कुछ पता होगा तो आज जीने का कोई मतलब है. लाइक देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ लिविंग इफ विल प्लान एवरीथिंग. यू डोंट नो कि आपके लाइफ में कितनी अच्छी चीज़ें हो सकती है. अभी आप जो चीज़ें नहीं सोच रहे जो आप नहीं सोच रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो वो भी तो पॉसिबिलिटी है ना कि आपकी लाइफ में हो सकता है. सो स्टॉप लाइक प्लानिंग एवरीथिंग. जस्ट ट्रस्ट द लाइक प्रोसेस, गो विद द फ्लो एंड स्टॉप प्लानिंग एवरीथिंग. एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ राइट इट डाउन. आई जस्ट रियलाइज दैट मैंने अपनी डायरी लिख लिख के भर ली है. लाइक इफ़ यू विल स्टार्ट राइटिंग यू विल मतलब तुम्हें जब तुम लिखोगे उसमें ही तुम्हें आधा आंसर मिल जाएगा कि उसका कोई मतलब नहीं था जिसके बारे में आप इतना सोच रहे थे. आप उस टाइम पे उस प्रोसेस में जब आप लिख रहे होते हो आपका दिमाग और आपका हाथ दोनों कोऑर्डिनेट करता है. ओके, एंड यू जस्ट रियलाइज दैट कि आपको सारे आंसर्स मिलते जाएंगे और आप सोचोगे कि मैं कितना बुद्धू हूँ, ये उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, मैं इतना सोच रहा हूँ. और जब लाइक हमारे सबके लाइफ में ऐसा इंसान नहीं होता है ना जिसको तुम आके बोलो कि भाई बैठ मेरे लाइफ में क्या क्या चल रहा है एंड आई विल शेयर विथ यू एवरीथिंग. और कोई सुनेगा और कोई सुनता भी इसीलिए क्योंकि तुम अपना सुनाओ तो वो भी अपना सुनाएगा, है ना. कोई किसी का नहीं सुनता. सो इट्स बेटर टू राइट इट डाउन ऑन अ पेपर. एंड जब आप लिखोगे सारे थॉट्स फिर उसके बाद आप एनालाइज करोगे, फिर कभी दोबारा सेम चीज़ होता है. ऐसा तो नहीं होता कि आप लाइक एक ही दिन ओवरथिंक करो फिर उसके बाद ज़िंदगी में कभी ओवरथिंक ही नहीं करोगे. तो करोगे तो व्हेन यू विल ओवरथिंक अगेन यू विल कम बैक टू दैट पेपर एंड राइट एंड रीड इट एवरीथिंग. और वो पहले भी हो रखा है तो यू विल लाइक गेट एन आंसर दैट इतना सोचने का कोई मतलब ही नहीं है. क्योंकि 2 दिन बाद वैसे भी वो चीज़ें उतनी रेलेवेंट नहीं रह जाती है जितना आप उस टाइम पे सोच रहे होते हो. सो जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ पेपर. जितना लिख सकते हो उतना लिखो एंड यू विल गेट टाइम टू स्पेंड विथ योर सेल्फ.
इतना तो बहुत कम होता है कि हम खुद के बारे में बैठते हैं और सोचते हैं कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, इज़ दैट थिंग इज़ इतना वो इम्पॉर्टेंट है भी कि नहीं कि मैं इतना अपना टाइम और एनर्जी उस पर वेस्ट कर रहा हूँ. जब आप लिखोगे यू विल गेट ऑल द आंसर्स. सो राइट इट डाउन ऑन अ पेपर. सो आई थिंक दिस इज़ आई हैव written 5 points जो मुझे लगा. If you want to share anything, you just comment down below. So this is it for today. Hope this helps. Bye. See you in the next video.